आदेश आदेश तुला राशि वालों, बुध का परिवर्तन आपके जीवन में भी कई खुशियां लेकर के आया है। इन खुशियों में सबसे बड़ी खुशी तो यह होगी कि इस पूरे गोचर काल के दौरान भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देगा। भाग्य की कहीं भी आपको इस गोचर काल के दौरान कमी नजर नहीं आने वाली। पिता का सपोर्ट आपको कदम कदम पर मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आपके प्रतिभागिता होगी और सबसे बड़ी बात, आपका प्रेम आपके साथ रह रहा है तो वह संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। आपका प्रेम अचानक से काफी बढ़ेगा। सूर्यदेव साथ में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गुस्से की अधिकता में कुछ भी संबंध को खराब नहीं कर लेना, अन्यथा बुधदेव इस संबंध को बहुत अविस्मरणीय बना रहे हैं। धन का लाभ कदम कदम पर इस गोचर काल के दौरान आपको मिल रहा है। धन के मामले में आपको बुध के इस गोचर काल के दौरान घबराने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। विदेश का कोई कार्य आपका रुका हुआ था, विदेश में कोई कार्य करना चाहते थे, विदेशी कंपनी में ज्वाइनिंग अपनी चाहते थे या फिर विदेश में जाकर के जॉब करने का सपना आपका था, तो वह सपना आपका इस गोचर काल के दौरान युवराज पूर्ण कर रहे हैं। बुध देव की कृपा से विदेश से पैसा आने के आपके ऊपर पूरे एक तरीके से कहें तो ऐसा प्रभाव बना हुआ है कि यदि आप विदेश के किसी भी कार्य में संलिप्त हैं तो वहां से अच्छा खासा पैसा धन आप अर्जित कर सकते हैं। सभी चीजों को कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध का यह गोचर तुला राशि तुला लग्न वालों के लिए बहुत ही बेहतर होने जा रहा है। आदेश आदेश मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन पर। 5 सितंबर को बुध देव अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़कर सूर्य देव की सिंह राशि में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे और 23 तारीख तक 23 सितंबर तक यहीं रहेंगे। 24 तारीख में ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो तुला राशि तुला लग्न वालों, आपके लिए जो बुध होते हैं वो द्वादश के स्वामी होते हैं और इसी के साथ साथ नवम के स्वामी भी होते हैं। तो नवम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका धर्म भाव है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों का जो भाग्य आपका बना है वो यही भाव है। तो यहाँ के कारक 11वें भाव में बैठ रहे हैं और 11वां भाव है इनकम का भाव, यानी कि सौभाग्य की इनकम। तो इस गोचर काल के दौरान आप सौभाग्य की इनकम कर रहे हैं। बुधदेव हर कदम पर आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। युवराज के अंदर एक विशेष बात है कि ये आने से पहले ही शुभ और अशुभ परिस्थितियों का संकेत देते हैं और जैसे ही आते हैं तो शुभ है तो शुभत्व और यदि अशुभ है तो अशुभत्व की वृद्धि कर देते हैं। तो आपके लिए ये शुभत्व की वृद्धि करने आ रहे हैं, अर्थात पिता का सपोर्ट आपको कदम कदम पर इस गोचर काल के दौरान मिल रहा है। पिता के अनुभव से आगे बढ़ने के आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। धार्मिक यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान होंगी। धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और जीवन साथी यदि आपका है या फिर आप रिलेशन में हैं तो उनके साथ धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करने का सुअवसर इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो रहा है। देखिए कितना अच्छा गोचर बुधदेव आपके लिए लेकर के आए हैं, जबकि आप पर कंटक शनि चल रहे हैं। कंटक शनि चलने के बाद, सॉरी कंटक शनि नहीं, आप पर पनौती चल रही है। तुला राशि तुला लग्न वालों पर पनौती चल रही है। तो पनौती के बावजूद बुध देव की कृपा से आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं और फायदे सुनिए। ये चूंकि द्वादशेश के मालिक हैं, द्वादशेश हैं आपके, द्वादश भाव के स्वामी हैं।
द्वादश भाव का स्वामी जब 11वें स्थान में बैठता है तो कहा जाता है कि विदेश से उसकी इनकम होती है, विदेश से धनार्जन होता है। अब देखिए, विदेश एक तो फॉरेन हो गया, एक विदेश इसको भी कहते हैं कि अपने जन्म स्थान से काफी दूर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आपकी इनकम के स्रोत इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। विदेशी कंपनी में जॉब पाने की आपकी चाह थी, तो वो चाहत आपकी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो रही है। विदेश में जाकर के कार्य करना चाहते थे, तो वो इच्छा भी आपकी इस गोचर काल के दौरान बुध देव की कृपा से, युवराज की कृपा से पूर्ण हो रही है। विदेश घूमना चाहते थे, विदेश में कोई धार्मिक स्थान था जिसकी यात्रा करने चाहते थे, तो युवराज आपकी यह भी इच्छा पूर्ण करेंगे। शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, शिक्षा अर्जन के लिए विदेश जाना चाहते थे, विदेशी शिक्षा आप ग्रहण करके अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, तो यहां भी बुधदेव आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। 11वें स्थान में बैठे बुध भाग्य की बदौलत इस गोचर के दौरान आपको खूब धन संपदा से लवरेज रखने वाले हैं। कहते हैं ना कि यार धन कहां से आए, तो कहां कहां से धन आएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, बस प्रयास करने की आवश्यकता होगी, स्मार्ट वर्क को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता होगी, और धन की पूर्ति बुधदेव अपने हिसाब से आपकी कुंडली में कर देंगे। जैसी भी आपकी कुंडली में बुध की स्थिति होगी, बुध शुभ होंगे तो बहुत अच्छा है, अशुभ होंगे तो भी गोचर काल के दौरान ये थोड़ा बहुत फायदा तो आपको देंगे, बशर्ते कि कुंडली में थोड़ी सी अच्छी दशाएं आपकी चल रही हैं। यदि दशाएं बहुत बेकार चल रही हैं तो गोचर का कुछ ज्यादा खास प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बुधदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव में शनि विराजमान है जो कि वक्री अवस्था में है। बुध और शनि की आपस की युति बन रही है, तो देखिए प्रेम संबंध तो मजबूत होंगे, लेकिन समय का उनको न दे पाना या फिर क्रोध की अधिकता, यह आपके संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतभेद उत्पन्न कर सकती है। तो इस मामले में सावधान रहना। गर्भवती जो स्त्रियां हैं, 3 महीने से कम की हो, 7 महीने से अधिक की, उनको भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। बुधादित्य योग है, सूर्यदेव अपने घर में बैठे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है। 11वें स्थान में बुधादित्य योग का बनना धन वर्षा कराने जैसा योग बनता है, लेकिन उनकी दृष्टि शनि पर है और पंचम पर पड़ रही है, तो पंचम भाव हमारे गर्भ का है। तो स्त्रियों को, जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है, और थोड़ा सा ध्यान एक चीज का रखना है। देखिए, तुला राशि वाले लोग बुद्धिमान बहुत होते हैं, सोच समझ करके हर चीज को करते हैं, हालांकि फैसला लेने में थोड़ी देर इनको लगती है, लेकिन तुला यानी कि तराजू, इनका जो जोडिक साइन है, वो दोनों पलड़े बराबर होता है, ये हर चीज को बराबर तोलते हैं, अर्थात ये न्याय का कारक है। तभी तो शनिदेव इस राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र की यह राशि है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कुछ भी कहे, किसी के कहने में नहीं आना। जो आपकी आत्मा कहती है, जो कार्य सही है इस गोचर काल के दौरान, वही कार्य आप करिए। कोई भी हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, कोई पराया हो सकता है, आपको कुछ सिखा सकता है। आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपनी मस्ती में मस्त रहना है और इस गोचर का आनंद लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारी कुंडली में बुध नीच के हैं, या फिर बुध का शुभ प्रभाव हमें नहीं मिल रहा, बुध अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। तो उनके लिए एक उपाय बताते हैं, हरी टॉफी ले लीजिए, 11 टॉफी लीजिए, हरी टॉफी बुधवार में, प्रत्येक बुधवार में यह उपाय करना है। 11 टॉफी हरी लीजिए और उसको किसी चीज से तोड़कर उसका चूरा टाइप बना लीजिए, खरल में, मामजिस्ते में, मिक्सी में, जहां में आप बना सकते हैं, चूरा टाइप बना लीजिए। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए और 2 बूंद शहद का उसमें मिला दीजिए और उसको अच्छी तरीके से घुमा लीजिए। और जहां पर चींटियां हो, किसी पार्क में, किसी खाली स्थान पर, वहां पर जाकर के वो डाल दीजिए, वरना किसी वट वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए।
बुध आपका मजबूत स्थिति में होना शुरू हो जाएगा, बुध का शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब शहरों में रहने वाले लोग कहेंगे कि यार ये दोनों ही स्थिति हमारे पास नहीं है, तो आपके लिए भी ये विकल्प है। मेन उपाय तो यही है, इसका ऑल्टरनेट है जिनके पास स्थान की कमी है, तो वो टॉफी लीजिए। टॉफी कितनी लेनी है? जितने आप बच्चों को बांट सकें, जितने बच्चे आपके आसपास हों, आपके घर में हो, 9 साल से छोटी उम्र के बच्चे, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 9 साल से उम्र कम हो उनकी, उनको हरे रंग की टॉफी आप प्रत्येक बुधवार में भेंट कीजिए। बुध देव धीरे 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 आपकी कुंडली में शुभत्व दृष्टि डालने लगेंगे, आपके लिए शुभ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश आदेश अलग हर हर महादेव।